ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। के टाइम पे एक बहुत ईजीएस्ट वे है जिसके थ्रू आप किसी की जेब से पैसा निकाल सकते हैं। तो भारत में जो हिंदू लोग होते हैं वो धार्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये बात तो आप मानेंगे। तो आप उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको धार्मिक तौर पर कुछ बातें बोलकर उनकी पॉकेट से पैसा निकलवा सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो आपकी जेब से पैसा निकाल सकते हैं। उनमें से ही एक चीज़ आजकल जो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है वो है आपके मोबाइल पे कुछ एड्स आते होंगे यूट्यूब पे या और कहीं, जिसमें वो किसी मंदिर के बारे में होता है कि इस मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाइए भगवान को, और आपको जस्ट इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ अपने घर में बैठना है, आपको अपने मोबाइल से इजी वे में बस वो क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके पैसे डोनेट करने हैं, हम आपके नाम से प्रसाद चढ़ा देंगे। भगवान को आप सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं। हाँ, जब भगवान ने आपका बुलावा उस मंदिर का लिखा होगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप उस मंदिर में दर्शन करके आ गए और प्रसाद रूप में उस ब्लेसिंग को लेकर आ गए। ये डिजिटली करने का क्या फ़ायदा? भगवान को आप बताइए, क्या भगवान को उस प्रसाद की ज़रूरत होती है? भगवान खाते हैं वो प्रसाद? नहीं, वो प्रसाद तो भगवान के स्पर्श से आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है, भगवान के सामने रख के आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है, और जब वो प्रसाद आप खाते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। तो भगवान को वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ा देंगे, आप तक वो प्रसाद तो नहीं आ रहा, तो उसका मुझे कोई सेंस लगता नहीं है। और दूसरी चीज़ कि उस पैसे को जो आप देंगे, आप उस पैसे को स्पेशली, जैसे आप कोई एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते और वो आपको कह रहे हैं आप घर में बैठ के अपने मोबाइल से कीजिए, तो आप उस पैसे को स्पेशली बाहर मत निकलिए। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, लेडीज़ घर से बाहर मार्केट जाती हैं, तो भारत में आपको ज़रूरतमंद बहुत से लोग दिख जाएंगे, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। भारत में बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं, तो कोई ज़रूरतमंद दिखता है उसको खाने का कुछ सामान खरीद के दे दीजिए। सर्दियाँ आ रही हैं, उनको कुछ पहनने ओढ़ने के लिए गर्म चीज़ से खरीद के दे दीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं अगर, और कम ज़्यादा का कोई उसमें वो नहीं है, आप 1 रुपये की चीज़ भी दीजिए, आप 2 रुपये की भी दीजिए, जैसा आपका पॉकेट अलाउ करता है वैसा दीजिए। और आपको नहीं लगता इस चीज़ से क्या होगा? डोनेट करने से वो पैसा जो आप डोनेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग जब डोनेट करेंगे तो वो पैसा कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। और प्रसाद तो आता ही कितने का है, इतना कॉस्टली तो प्रसाद आता नहीं है। तो वो पैसा वो जाता किसके पास है? वो पैसा जाएगा जो वहाँ की ट्रस्ट बैठ रखी है, मंदिर की ट्रस्ट है, उनके बीच में, उन लोगों के बीच में। कुछ पैसा में भी वो मंदिर के मेंटेनेंस में लगा दें, मंदिर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बीच में वो बट जाए समथिंग। बट इसके अलावा जो इतना एक्सेस में पैसा जाएगा वो क्या होगा? वो उन्हीं लोगों के बीच में बट जाएगा, वो लोग वो पैसा हजम कर जाएंगे। इसके बजाय कुछ चंद लोगों को पैसा देने के बजाय आप खुद से इनिशिएटिव लेके ऐसे ज़रूरतमंद इंसानों को, जानवरों को, जो भी दिखे उनको वो पैसे से कुछ खरीद के, या खुद से पैसा डायरेक्ट देना चाहें, कुछ खरीदना ना चाहें तो पैसे डायरेक्ट उनको दे दीजिए, वो उनके किसी काम आएंगे। और 2-4 लोगों की बजाय जो आप डोनेट करके कुछ चंद लोगों के पेट भरेंगे उस पैसे से, जो डकार जाएंगे आपका सारा पैसा, आप खुद से लोगों को वो पैसा उसके द्वारा चीज़ खरीद के या उसके द्वारा कोई पहनने ओढ़ने का सामान लेके या डायरेक्ट पैसा देके आप सैकड़ों लोगों के बीच में अपना पैसा फैला सकते हैं। और भगवान उससे बिल्कुल इतना खुश नहीं होगा जो आप डोनेट करके वहाँ पे मंदिरों में देंगे, क्योंकि भगवान को आपके प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, भगवान को है आपकी भावनाओं की ज़रूरत। भगवान देखना चाहता है ये जो इंसान है इसमें कितनी भावनाएं हैं, इसमें मेरे कितने गुण हैं। हर चीज़ के लिए हमने क्या कंफर्ट सोच लिया है कि घर से बैठे बैठे अब हम प्रसाद भेजेंगे। हम इतने बड़े हो गए हैं, जब आपका बुलावा लिखा होगा आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने की बजाय आप अपने आसपास के ज़रा नज़र घुमा के देखिए, बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके बीच बांटिए ये सब पैसा।
और फिर देखिएगा भगवान की ब्लेसिंग्स आप पे कैसे बरसती है। और हाँ, एक चीज़ लास्ट में ऐड करूँगी कि घमंड नहीं करना कि मैंने किसी के लिए ऐसा किया, कभी घमंड नहीं करना। आप पहले तो ग्रहण करने वाले को थैंक्स करना कि आपने मेरा जो भी मैंने दान पुण्य जो भी किया, आपके आगे जो किया मैंने दान, उसके लिए थैंक्स, आपने ग्रहण किया है। और दूसरा ऊपर वाले का थैंक्स करना कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ, इस काबिल आपने मुझे बनाया। ऐसा भी तो हो सकता था जो वो बैठा है नीचे जो आपसे मांग रहा है उसकी जगह आप होते, पर आपको चुना गया देने वाले के रूप में, तो उसके लिए थैंक्स करना ऊपर वाले का। और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ये मत भूल जाना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं मिलूँगी दीपिका फिर से आपके साथ एक और नए वीडियो पे, एक और नई चर्चा में। तब तक के लिए